बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो तमाम नज़रें लगी हुई थीं, बिलाखिर एक बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फ़ैसला दिया गया था इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का, इस पर ये बैठ चुका है। पहले तो इस 5 रुकनी बेंच की मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, आज की प्रोसीडिंग की डिटेल्स भी सामने रखता हूँ और क्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज कुछ इस तरह की हैपनिंग्स भी हुई हैं अदालत के अंदर कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में इस वक्त फंस चुके हैं। ये भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। बहरहाल 5 रुकनी बेंच जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें सबसे पहले तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ये बेंच के सरबराह हैं, इनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच है। दूसरे नंबर पर जस्टिस एजाजुल एहसन, इसके अलावा तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर, चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और 5वें नंबर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये वो 5 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। आज 2 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि ये दरख्वास्त थी, उन्होंने अदालत में दलाइल का आगाज़ किया और वही 2-3 पॉइंट्स जो कि हम मैं भी अपने वीलॉग्स के थ्रू इस एप्लीकेशंस के ऊपर आपसे शेयर करता रहा हूँ, उन्होंने अदालत के सामने रखे। और इन पॉइंट्स में अली ज़फ़र ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन अदालत उज़्मा के फैसले को कैसे तब्दील कर सकता है, ये उन्होंने अपने दलाइल में आज अदालत को ये तमाम तर चीज़ें बताई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी बयान की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों को इंतखाबात के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया था। तो ये भी जो वजूहात थी अली ज़फ़र की जानिब से वो रखी गई। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब बनी कि जब जजिस की भी जानिब से जो रिमार्क्स कुछ सामने आए और जो कुछ सवालात उनकी जानिब से पूछे गए और इसी से ही इस केस की डायरेक्शन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जब बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि अगर फ़ंड्स का जवाज़ तस्लीम कर लिया गया तो हर हुकूमत इस बुनियाद पर इंतखाबात नहीं करवाएगी, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से कहा कि फ़ंड्स किस हुकूमत ने देने हैं, दोनों हुकूमतों ने इंतखाबात के लिए फ़ंड्स देने होते हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पर सवाल ये था कि वफाकी हुकूमत या जो सूबाई हुकूमत होती है, तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन करवाना होता है और फिर वज़ारत ख़जाना ने ये जो फ़ंड्स हैं वो जारी करने होते हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद ये बात अली ज़फ़र की जानिब से कही गई और इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिस पर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हमारे लिए वो भी दाद रसी का फोरम है, लेकिन चूँकि जो फ़ैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये जो सारी जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है उसी तरह की डिटेल में आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको सारा जो एक मंजर कशी है अदालत के अंदर आज क्या होता रहा वो आपको समझ आ सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से ये कहा गया कि आपकी दरख्वास्त में इस्तदा क्या है, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा हमारी इस्तदा है कि आइन पर अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात की तामील के लिए भी हुक्म सादर कर सकती है। इसके अलावा मज़ीद अली ज़फ़र ने यह कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं, मैं अदालत के 8 मार्च के फ़ैसले पर इन्हसार कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी गुज़ारिशात से एक बात नोट की है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि सदर मुमलिकत की तारीख को मनसूख कर दे। तो ये वो पहला सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में उठा दिया है कि सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तारीख को मनसूख करने का इख्तियार रखता भी है या नहीं। आगे चलकर मज़ीद और भी सवालात उठते हैं जिससे आपको वाज़ेह अंदाज़ा होगा कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद आज ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तोसी कर दी है, माजी के वाक़यात हैं जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख में तोसी की, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबात की तारीख में तोसी हुई, 88 में भी इंतखाबात की तारीख को बढ़ाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है, क्या इंतखाबात को
इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है। अदालती फैसले पर अमल दरामद मामला का एक पहलू है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर 40 दिन इंतखाबात को बढ़ाया गया। अब नाजरीन, जो इस दलील के ऊपर रिलाई किया जा रहा था कि माजी में भी इंतखाबात आगे ले जाए गए हैं, जो अपोजिशन जो हुकूमती हल्कों की जानिब से मामला सामने आ रहा था, तो उसको भी चीफ जस्टिस साहब ने आज अदालत में खुद उठाया और उसका आंसर भी एक किस्म का उन्होंने खुद कर दिया कि यहाँ पर एक सवाल तो ये है कि अदालती फैसला आया हुआ था और हमने इस पहलू को भी देखना है कि अदालती फैसला आने के बाद अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उस वक्त अदालती फैसला कोई भी सामने नहीं था, उस वक्त शहादत हुई थी और सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि 40 दिन के लिए इंतखाबात को डिले किया गया था। ऐसा नहीं किया गया था कि 6 महीने के लिए आप डिले कर दें, क्योंकि इतना मार्जिन ऑलरेडी दिया जा चुका था इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि 90 दिनों की बाइंडिंग जो थी आईनी वो आगे हो गई, जो 30 अप्रैल की तारीख भी थी, लेकिन उसमें भी फैसले में कहा गया था कि कम से कम डेट आपने आगे करनी है और आगे देनी है। तो इसलिए ये जो जवाज़ है इसको भी आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से उड़ाकर रख दिया गया है। मजीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इंतखाबी तारीख को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। अगर चैलेंज किया जाता और अदालतों में मामला आता तो फिर उस वक्त उस चीज़ को भी देखा जा सकता था। ये बुनियादी हकूक़ का मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है। सूबे की अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं कि आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत है। तो एक तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर सूबे की अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला भी एक रेस कर दिया और दूसरे नंबर पर निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है उस मुद्दत के ऊपर भी चीफ जस्टिस की जानिब से आज की इस कार्रवाई में सवाल उठाया गया है। इसके अलावा आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी। तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया और फिर उसके बाद ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से कैसे किया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज समाअत के दौरान मजीद ये कहा कि क्या इंतखाबात में तोसी हो तो निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। क्या सदर मुमलिकत, ये चीफ जस्टिस ने कहा और ये सेकंड रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से दिए गए कि क्या सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की जो तारीख दी वो 90 रोज़ की मियाद के अंदर थी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल करके 3 तारीखें तजवीज़ की। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस ने एक तो वो निगरान हुकूमत की मुद्दत के ऊपर भी सवाल आज उठा दिया, प्लस मजीद एक आर्टिकल का भी आज अदालत में हवाला दिया गया और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 254 ताख़ीर के बाद इक़दाम को तस्लीम करने का जवाज़ फराहम करता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हाई कोर्ट जाने के बजाय हमारे पास आ गए। ये जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। बहरहाल इस पर आर्टिकल 254 का हवाला दिया गया है, लेकिन मजीद आगे इस पर वो क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो भी आप सुनिए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सबसे पहले कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के बाद खुद ही मौक़िफ़ बदल दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या आर्टिकल 254 गलत इक़दाम की तौसीक नहीं करता। क्या आर्टिकल 254 तारीख बढ़ाने की इजाज़त देता है। सदर की जानिब से तारीख देने के बाद इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल देने का इख्तियार शुरू हो जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया। तो यानी कि वो जो सवालात जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामले के ऊपर उठा सकता था, वो सवाल आज की ही प्रोसीडिंग में चीफ जस्टिस ने उठाए और फिर उनके ऊपर कुछ आंसर जो हैं वो भी उन्होंने दे दिए। मजीद नाजरीन, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज ये कहा गया कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तमाम फरीकैन दस्तो गिरबा हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत यकीन दहानी कराए कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं या नहीं चाहते। तो ये मामला जो है वो अब एक नई डायरेक्शन की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज यकीन दहानी भी मांग ली गई है तमाम सियासी जमातों से कि आप शफाफ इलेक्शंस चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो इस रिमार्क से मुझे ये लग रहा है कि अगर यकीन दहानी आ जाती है तो फिर अक्टूबर नहीं बल्कि करीब करीब ही कोई डेट दे दी जाएगी। 30 के बाद हो सकता है कि 1 महीना आगे कर दी जाए तारीख और फिर उसके बाद चूँकि यकीन दहानी भी होगी और फिर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह की भी सूरत हाल ये वाले जो रिमार्क्स हैं उससे बनती हुई नज़र आ रही है। आज मज़ीद प्रोसीडिंग जब आगे चली तो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क इस वक्त बहरान में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबात हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए अहम है। आर्टिकल 218 इंतखाबात के शफाफ इंतखाबात की बात करता है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले में कम अज़ कम
कम से कम तारीख पर इलेक्शन तारीख देने का कहा गया था, कम से कम ताखीर पर इलेक्शन तारीख देने का कहा गया था। सदर मुमलिकत ने अदालती फैसला पढ़कर तारीख दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया ऐसी तारीख तजवीज़ करें जिसमें कम से कम ताखीर हो। सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ 14 बड़ा वाजे है। ये जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए और अगेन इन्होंने भी वो पॉइंट उठा दिया कि कम से कम ताखीर का कहा था और तारीख आई भी, और इस हवाले से हमारा जो फैसला था उसका जो पैराग्राफ नंबर 14 है वो भी बहुत ज़्यादा वाज़े है। मज़ीद आज प्रोसीडिंग जब आगे चली तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो उन्होंने दिए और कहा कि ये बहुत परेशान कुन सोच है तहरीक इंसाफ को भी मुल्क में अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। तमाम सियासी जमातें मुल्क की कशीदगी के खात्मे के लिए भी अपना किरदार अदा करें। आइन और कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, हम हकीकत से भाग नहीं सकते। तो ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया और ये आज की ओवरऑल प्रोसीडिंग थी जिसका मंजरनामा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इस पर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये आया है, एक तो वफाक सूबे और जो दोनों सूबे हैं पंजाब और केपी, फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं और कल सुबह 11 बजे अब इस केस के ऊपर दोबारा समाअत होगी। और 2-3 एंगल्स मैंने आपके सामने रखे कि केस किस डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़ी इस वक्त वो मुश्किल में फंस चुका है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये जो उन्होंने फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिफेंड नहीं कर पाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि करीब तरीन तारीख दें, तो करीब तरीन तारीख का मतलब ये नहीं कि 6 महीने। सबसे पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा और इस पर वो फंसेगा। दूसरे नंबर पर जो हालात ख़राब और बजट के हवाले से कहा जा रहा है 2008 के मुकाबले में अभी जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। 2008 के मुकाबले में अभी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। उस वक्त जो दहशतगर्दी और दीगर चीज़ें थी तो अगर वाकई ऐसा है तो फिर उसकी एग्जाम्पल रखी जा सकती है। लेकिन 2008 में भी इंतखाबात हुए इतनी ज़्यादा वस्त सूरत हाल में, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन इस मौक़िफ़ पर भी कायम नहीं रह पाएगा और इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपना एक फ़ैसला दिया था और उसमें उन्होंने लिखा था IMF की शर्त के हवाले से, तो उस पर भी IMF ने इसको मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने बयान दिया कि ये आपका आईनी अमल है और इसमें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो ये भी उनकी जो एक रिटन स्टेटमेंट आ गई है इसको भी उनको जो है वो अदालत में इसको फेस करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तो मुश्किल भी होगी और दूसरा इसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा जो उन्होंने अपने उस फैसले में लिखा था इलेक्शन को डिले करने के हवाले से कि हम 8 तारीख को हमने तमाम लोगों से ब्रीफिंग ली, तमाम स्टेक होल्डर से ब्रीफिंग ली और 8 फरवरी की ब्रीफिंग में उन्होंने हमें 16 फरवरी जो कि एक हफ्ते बाद आनी थी उसका एक वाकया गिनवा दिया कि इस वजह से हम इलेक्शन जो है वो डिले होने चाहिए। तो इस चीज़ को भी उनको डिफेंड करना पड़ेगा जो कि नहीं वो डिफेंड कर पाएंगे। इसके अलावा नाजरीन जो तारीख का मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, हालांकि वो मुसलसल ये कहता रहा है कि हम तारीख जो है वो नहीं दे सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले भी सारा का सारा मामला गया था उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि गवर्नर ने तारीख देनी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो दिया। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ को भी डिफेंड करना पड़ेगा कि आपका अपना मौक़िफ़ था और आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हुए और आपने ये जो तारीख है वो किस तरह से आपने जो 8 अक्टूबर की तारीख है वो दे दी। और इसके ऊपर भी आज समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की जानिब से सवाल उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है? तो ये भी सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया गया है और इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को भी डिफेंड करना पड़ेगा जो कि वो नहीं कर पाएगा। अब नाज़रीन जहाँ तक बात है कि ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो इसमें एक चीज़ आपके सामने मैं रखता चलूँ, बल्दियाती इंतखाबात जो कि हुकूमत की जानिब से बड़ी कोशिश की गई थी इनको डिले करने की, तो और इवन कि ये भी कहा गया था कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त
इंतखाबात के ऊपर डट गया था और कहा था कि नहीं इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला भी दिया था और फिर उसके बाद ये इंतखाबात हुए भी थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल ही नहीं किया और ख़ुद से ही तारीख दे दी। तो ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। और जो आज की प्रोसीडिंग मैंने आपके सामने रखी उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात अब किस तरफ जाएंगे और इलेक्शन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये एक आईनी अमल है जिसको पूरा किया जाएगा। इस वाले से मजीद भी तफसीलात आपके सामने मैं रखूंगा। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। डॉन न्यूज़ की एक ये स्टोरी लगी थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ज़राए से स्टोरी लगाई थी कि एक हाई ऑफिशियल का कहना है कि हमारे इख्तियार में जो सूरत हाल थी वो नहीं थी, हमारे कंट्रोल से सूरत हाल निकल गई थी और इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। यानी कि एक तो इसमें वो ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं और हाई ऑफिशियल से जो बातचीत हुई है इलेक्शन कमीशन के कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, कि शायद कोई स्क्रिप्ट राइटर था और फिर उसने जो कुछ लिख के दिया था तो वो हमें करना ही था। और फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने इस चीज़ को भी माना कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था ये इख्तियारात से तजावुज़ था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं, जो पर्दे हैं, वो भी हटना शुरू हो चुके हैं। मज़ीद भी आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।